किसी भी इंसान को इस जजीरे पर जाने की इजाज़त देना आसान काम नहीं है। यह बिल्कुल दुरुस्त फैसला है कि इंतज़ामिया किसी को भी यहाँ दाखिल होने की इजाज़त नहीं देती, क्योंकि इस जजीरे पर ऐसे ख़तरनाक और जहरीले सांप पाए जाते हैं जो इंसानी ज़िंदगी के लिए शदीद ख़तरा है। यह जजीरा ब्राज़ील के साहिल से तकरीबन 30 किलोमीटर दूर वाक़ है और यहाँ तक पहुँचने के लिए कोई भी शख्स बिना कश्ती के या बिना किसी माहिर रहनुमाई के पैदल सफ़र करने की हिम्मत नहीं कर सकता। इसकी तारीख़ और ख़तरात इतने मुनफरिद हैं कि कोई आम शख्स यहाँ क़याम या सफ़र का सोच भी नहीं सकता। इस जजीरे की सबसे पहचान में आने वाली जगह लाइट हाउस है, जिसकी हिफाजत और देखभाल की जिम्मेदारी सिर्फ चुने हुए अफराद के पास है। माजी में यहाँ के लाइट हाउस में एक ख़ानदान रहता था जो कश्तियों को रास्ता दिखाने के लिए यहाँ मौजूद रहता था, मगर एक दिन एक सांप ने हमला करके उस ख़ानदान की जान ले ली और तब से यहाँ मुस्तकिल तौर पर कोई भी इंसान क़याम पजीर नहीं रहा। अब यहाँ आने वाले सिर्फ माहिर और तहकीकाती अफराद होते हैं जो सांपों के रवैये और उनके माहौल पर मुतालिया करते हैं। जजीरे पर दाखिल होने की इजाज़त सिर्फ 2 किस्म के लोगों को है। एक वो जो लाइट हाउस की मरम्मत और देखभाल के लिए आते हैं, और दूसरे वो मुहक्किक जो साइंसी मुतालियात के लिए यहाँ आते हैं। यह सवाल पैदा होता है कि आखिर यहाँ सांपों की इतनी बड़ी तादाद कैसे मौजूद है और यह सब कैसे फैल गए। कुछ मुकामी किस्से कहानियों के मुताबिक यह कहा जाता है कि यहाँ समंदरी डाकुओं ने खजाना दफन किया था और उस खजाने की हिफाजत के लिए उन्होंने सांपों को यहाँ छोड़ दिया था। लेकिन यह वजह ज़्यादा मंतकी नहीं लगती, क्योंकि अगर डाकू खुद वापस आते तो सांप उन पर हमला कर देते। लिहाजा यह कहना कि डाकू ही सब कुछ छोड़ गए ज़्यादा हकीकत पसंदाना नहीं है। असल वजह ज़्यादा सादा और कुदरती है। तकरीबन 10,000 साल कबल जब यह जजीरा ब्राज़ील से जुदा हुआ, तब यहाँ सांपों की तादाद बहुत कम थी, मगर वक़्त के साथ जजीरे के दीगर जानवर शिकार बनते गए और इंसान इस इलाके में ज़्यादा नहीं आए, इसलिए सांपों की आबादी तेज़ी से बढ़ती गई। यहाँ मुख्तलिफ़ किस्म के सांप मौजूद हैं, मगर सबसे ज़्यादा ख़तरनाक सांप गोल्डन लांसकार्ट सिल्क है। ये सांप दुनिया के सबसे जहरीले और मुनफरिद सांपों में से एक है और तकरीबन 1.5 फुट लंबा हो सकता है। इसका जहर दीगर इलाकों में पाए जाने वाले सांपों के जहर के मुकाबले में 5 गुना ज़्यादा ताकतवर और मुहल्लिक है। यह जजीरा ब्राज़ील में सांप के काटने से होने वाली हलाकतों में नुमायां किरदार अदा करता है, क्योंकि यहाँ इंसानी आबादी न होने के बराबर है और जहरीले सांपों की मौजूदगी इंसानों के लिए बहुत ज़्यादा ख़तरा पैदा करती है। जजीरे की ज्योग्राफियाई सूरत हाल भी इसकी मुनफरिद खसूसियत है। जजीरा मुकम्मल तौर पर अलग थलग है, समुंदर के दरमियान महसूर है और यहाँ के सांपों का शिकार करने के लिए कुदरती दुश्मन मौजूद नहीं। आम तौर पर सांप शिकार के दौरान शिकार को जख्मी करने के बाद उसे छोड़ देते हैं ताकि वह फरार हो जाए, लेकिन चूंकि यहाँ पर शिकार करने वाले परिंदे बहुत कम हैं, इसलिए सांप शिकार को फौरन हलाक कर देते हैं। जजीरे पर मुकामी परिंदों की तादाद भी बहुत महदूद है, जिसकी वजह से सांपों के लिए शिकार करना और भी आसान हो गया है। इस वक्त माहिरीन के अंदाजे के मुताबिक यहाँ गोल्डन लांसकार्ट सिल्क सांपों की तादाद तकरीबन 2000 से 4000 के दरमियान है और कभी कभार यह तादाद इससे भी ज़्यादा हो सकती थी। लेकिन पिछले 15 सालों में माहिरीन ने अंदाज़ा लगाया है कि जजीरे पर सांपों की तादाद तकरीबन 50% कम हो गई है। इसकी वजह इंसानी मुदाखलत नहीं, बल्कि कुदरती हालात और जजीरे की महदूद वसाइल हैं। सांपों का जहर न सिर्फ ख़तरनाक है, बल्कि इसका साइंसी और तिब्बी अहमियत भी है। गोल्डन लांस के जहर से दिल की बीमारियों के इलाज में अद्वियात तैयार की जाती है और बाज़ दीगर सांपों के जहर एंटी कैंसर अद्वियात में इस्तेमाल होते हैं। इस तरह जजीरा इंसानी ज़िंदगी के लिए ख़तरनाक होने के बावजूद साइंसी तहकीक और अद्वियात की तैयारी के लिए कीमती है। अगरचे जजीरे पर इंसानी मौजूदगी बहुत कम है, मगर कुछ गैर कानूनी लोग यहाँ आकर
गोल्डन लांस कार्ट सिल्क सांपों के जहर की स्मगलिंग करते हैं। एक सांप का जहर 10,000 से 30,000 डॉलर तक मार्केट में फरोख्त होता है। इस जजीरे की गैर मामूली सूरत हाल और ख़तरनाक सांपों की बड़ी तादाद इंसानों के लिए खौफ का बाइस है, लेकिन यहाँ आने वाले माहिर और साइंसदान इस खतरे को समझते हुए तहकीक करते हैं। जजीरे की तारीख और मौजूदा हालत से यह बात वाज़ह हो जाती है कि ख़तरा इंसानों के लिए नहीं बल्कि सांपों के लिए है। इंसानी गैर मौजूदगी और महदूद मुदाखलत ने यहाँ सांपों की तादाद बढ़ने और उनके जहरीले होने का सबब बनाया है। यह जजीरा एक कुदरती तजुर्बा गाह बन गया है, जहाँ सांप बिना किसी शिकार के कुदरती तौर पर अपनी आबादी बढ़ा सकते हैं। इस जजीरे की जियोग्राफियाई इनफिरादियत भी अहम है। ये मुकम्मल तौर पर समुंदर के दरमियान अलग थलग है और ब्राज़ील की ज़मीन से इसका कोई बराह रास्ता राबिता नहीं रहा। वक़्त के साथ यहाँ के दीगर जानवर इंसान के शिकार बन गए और सांपों की तादाद बढ़ती गई। गोल्डन लांस कार्ट सिल्क के अलावा यहाँ दीगर खतरनाक सांप भी मौजूद हैं, मगर सबसे ज़्यादा खतरनाक और मुहल्लिक यही नौ है। इसके जहर की महारत और असर इतना शदीद है कि एक इंसान 1 घंटे के अंदर हलाक हो सकता है। माहिरीन का कहना है कि जजीरे की जियोग्राफियाई और हयातियाती सूरत हाल ने सांपों को आज़ादाना तौर पर फैलने और जहरीला होने का मौका दिया है। यहाँ पर कुदरती दुश्मन नहीं है, शिकार करने वाले परिंदे कम हैं और इंसान की मुदाखलत न होने के बराबर है। इसलिए यहाँ सांपों की तादाद में इजाफा हुआ और यह जजीरा दुनिया के सबसे ख़तरनाक सांपों के मस्कन के तौर पर जाना जाता है। जजीरे पर महदूद इंसानी मौजूदगी के बावजूद यहाँ कुछ मखसूस अफराद और मुहक्किक वक़्तन फ़वक़्तन आते हैं ताकि लाइट हाउस की देखभाल करें और सांपों के रवैये का मुतालिया करें। मुकामी कहानियों के मुताबिक यहाँ समंदरी डाकुओं ने खजाने दफन किए थे, मगर यह दलील ज़्यादा मजबूत नहीं, क्योंकि अगर डाकू वापस आते तो सांप उन पर हमला कर देते। इसके अलावा जजीरे की कुदरती सूरत हाल ही सबसे बड़ा सबब है कि सांपों की बड़ी तादाद यहाँ पाई जाती है। यह जजीरा इंसानी लिहाज से ख़तरनाक है, मगर साइंस और तहकीक के लिए कीमती है। गोल्डन लांस कार्ट सिल्क के जहर से दिल की बीमारियों के इलाज में अद्वियात और दीगर सांपों के जहर से कैंसर की अद्वियात तैयार की जाती है। जजीरे की ख़तरनाक सूरत हाल, सांपों की बढ़ती हुई तादाद और इंसानी मौजूदगी न होने के बावजूद यह एक मुनफरिद कुदरती तजुर्बा गाह के तौर पर दुनिया में पहचाना जाता है।